नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी है, घटना है, ये वेस्ट बंगाल की है। भेजने वाले हैं बिमल। बिमल जी की ये कहानी को लगभग 20 साल बीत चुका है। तो क्या थी इनके साथ घटी वो घटना, चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की ये कहानी। दोस्तों, मेरा नाम बिमल है। मेरी उम्र लगभग 22 या 21 साल रही होगी। मैं कोलकाता में रहता हूँ। कोलकाता से हमारा जो घर है लगभग 50 या 55 मिनट के लोकल ट्रेन के सफ़र के दूरी के बराबर है और हम डेली काम के लिए कोलकाता आते थे और फिर वहाँ से 10 बजे रात को या कभी 10:30 या कभी 11 बजे हम अपने घर के लिए निकल जाते थे। और जब हम स्टेशन पर पहुँचते थे तो कभी 12 बजे, कभी उससे भी ज़्यादा टाइम हो जाता था। लेकिन मेरे साथ में मेरे ही मोहल्ला का एक लड़का भी साथ में चलता था और वो हमारे ही पास में काम करता था, जिस जगह पर मैं काम किया करता था। जब हम स्टेशन से जाते अपने घर की तरफ तो वहाँ से करीब आधा घंटा हमें पैदल चलना पड़ता था और तब हम अपने घर पर पहुँचते थे। वो इलाका बहुत सुनसान था और अंधेरा भी रहता था। कभी कभी बिजली ना रहने से वहाँ पर तो और ज़्यादा अंधेरा हो जाता था और इस तरह ही हमारा रोज़ की ज़िंदगी चल रही थी। मैं कोलकाता में काम करते करते करीब 1 साल हो गया था और डेली का आना जाना हमारा लगा रहता था। हफ्ते में हमारी 1 दिन की छुट्टी रहा करती थी। लेकिन 1 साल के दौरान हमने कितनी बार यात्रा किया, आने का जाने का। रात में हम घर तक पहुँचे, लेकिन ऐसी कोई घटना हमारे साथ में नहीं घटी थी जो उस रात को मेरे साथ घटी थी। उस दिन जो मेरा मित्र था वो छुट्टी किए हुए था। मैं काम पर गया था अकेला ही और उधर से लौटा तो अकेला ही लौटा था। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो आधी रात तो हो चुकी थी। स्टेशन से निकल कर के हमारा जो रास्ता था, कुछ दूर तो रेलवे लाइन के साथ साथ वो रोड चलता था और इसके बाद बाएं साइड में मुड़ जाता था। और जहाँ बाएं साइड से आगे रास्ता मुड़ जाता था वही इलाका बहुत सुनसान, अंधेरा और डरावना लगता था रात के टाइम में। मैं उसी रास्ते पर अब बढ़ता हुआ चला जा रहा था। अंधेरी रात थी। उस रात को चांद बिल्कुल कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं तो रोज की तरह जैसे रोज जाया करता था। बस हाँ, कुत्ते से मुझे बहुत डर लगता था। कुत्ता मेरे आगे पीछे चलना शुरू हो जाता था तो मैं बहुत सतर्क हो जाता था। कोई न कोई हाथ में कोई पास पड़ा हुआ लकड़ी का डंडा वगैरह मैं लेकर के कुत्ते से दूरी बना कर रखता था और कभी पास आते तो भौंकते हुए तो मैं उनको डराने की कोशिश करता था उसी डंडे से। लेकिन आज जो मैं चल रहा था, मेरे आसपास कोई कुत्ता कुछ नहीं दिखाई पड़ रहे थे, मानो कहीं वो भी आराम कर रहे हों, सो रहे हों। वो रास्ता बिल्कुल निर्जन हो चुका था। हर तरफ अंधेरा फैला हुआ। एक अजीब सी सन्नाटा उस जगह पर आज महसूस हो रही थी। मुझे अंदर से बहुत आज डर लग रहा था। पता नहीं क्यों, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। खैर, मैं अपने रास्ते पर चलता जा रहा था। अपनी नज़रें सड़क पर गड़ाए हुए था ताकि कोई कुत्ता वगैरह नजर आए तो मैं सतर्क हो जाऊं। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते रहा, मैं सतर्क निगाह से कभी पीछे भी देख लेता, कभी आगे भी देख लेता। और तभी मेरे पीछे किसी का होने का एहसास हुआ। मैं समझा कि कोई कुत्ता ही है जो अचानक मुझ पर हमला करना चाहता है। मेरे हाथ में वो एक छड़ी सी थी लकड़ी की। अब मैं लेकर के घूमा तो जैसे ही घुमा तो क्या देख रहा हूँ, एक सफ़ेद साड़ी में एक महिला
जो करीब 25 या 30 साल की होगी, मेरे पीछे खड़ी है। खुले हुए उसके काले बाल लहरा रहे हैं और उसकी जो आंखें अंधेरी रात में भी लग रहा था कि चमक रही है, उसमें से कुछ रोशनी सा दिखाई पड़ रहा हो। तो मैं तो देख करके ही एकदम चीख पड़ा था, डर गया, चिल्ला पड़ा वहां पर डर के मारे और एकदम आगे की तरफ भागना शुरू किया। लेकिन जैसे ही आगे की तरफ भागना शुरू किया, वो औरत अब तो मेरे सामने भी नजर आ गई, बीच रास्ते पर खड़ी और मेरी तरफ देख रही थी। हवा से खुले बाल उसके लहरा रहे थे। अब देखने में अब वो भयानक लगने लगी थी। जब मैं पीछे देखा था तो एक आम औरत की तरह उसका शक्ल था, लेकिन अभी जो मेरे सामने आई थी, गुस्से में थी, उसका शक्ल बिल्कुल डरावना सा लग रहा था। अब मुझे अब समझते देर नहीं लगी थी कि मेरे जो सामने ये आई है, खड़ी है, ये कोई आम औरत तो है नहीं, ये जरूर कोई चुड़ैल ही है, कोई भूत है, कोई डाकनी है। अब मैं वहीं से चिल्लाना शुरू कर दिया दोबारा, बचाओ बचाओ, कोई आसपास में हो तो बचाओ। लेकिन उस वक्त में कौन भला वहाँ पर सुनसान जगह पर में हो कि मेरी आवाज़ सुने और मुझे बचाने के लिए आए। एक उम्मीद था ट्रेन का, अगर ट्रेन से कोई पैसेंजर उतर करके और हमारी कॉलोनी की तरफ आता है तो अलग बात है, लेकिन और कोई इंसान उस जगह पर पहुंचना, मेरे को मदद करना के लिए नहीं आ सकता था। अब मैं तो अब डर चुका था और वो औरत अब हमारे बिल्कुल नज़दीक आ गई थी। मेरे हाथ में वो छड़ी थी। अब मैं छड़ी को अभी भी आगे किए हुए था ताकि वो हमारे नज़दीक बिल्कुल ना आए। अब मैं उसको चिल्लाता रहा, बोलता रहा कि तुम मेरे नज़दीक मत आना, तुम दूर हो जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम कोई अच्छी इंसान नहीं हो। मैं जो मुंह में आ रहा था बक रहा था कि मेरे से दूर रहो। और लेकिन वो औरत अब बिल्कुल मेरे पास में आ गई थी और आते ही उसने मेरे बाल को अपने लंबा हाथ करके मुझे पकड़ लिया था। बाल पकड़ करके जोर से झटका दिया। मेरा लगा कि सर के 2 टुकड़े हो जाएंगे, इतना तेज दर्द मेरे सर में हुआ था और झटका दे करके मुझे जमीन पर गिरा दिया था। मैं तो अब डर के मारे और चीखने लगा था, बचाओ बचाओ, लेकिन मेरी आवाज़ वहाँ कोई सुनने वाला नहीं था। और वो औरत अब हंसने लगी थी। वो कहने लगी और जोर से चिल्ला। उसकी जो आवाज़ थी बहुत ही भारी और बहुत ही कर्कश आवाज़ थी। वो आवाज़ मैं जब सुना तो मुझे तो कानों में ऐसा लगा था कि कोई गर्म लोहा, गर्म शीशा मेरे कानों में पिघला के डाल दिया हो। ऐसे मेरे कान में जलन सी होने लगे थे और मेरे कान सुन पड़ने लगे थे। इतना तेज कर्कश आवाज़ और भारी आवाज़ उसकी थी। और वो चिल्लाते हुए बोलने लगी, जिसको बुलाना है बुला ले, आज तू बच नहीं सकता है, आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तेरे पर मेरी निगाह कई दिनों से थी, लेकिन तू अकेला नहीं होता था, लेकिन तू आज तो मौके पर मिल गया है और मैं तुझे आज मार करके ही दम लूंगी और तेरी आत्मा को मैं निकाल करके अपने साथ ले जाऊंगी। अब इतनी बात सुन करके तो मैं तो दहल चुका था डर के मारे। मैं रोने लगा था उसकी बात सुन करके, मुझे आप छोड़ दो, मुझे जाने दो, मेरे घर पर मेरी माँ इंतज़ार कर रही है, वो मुझे राह देख रही होगी कि मेरा बेटा अब आएगा। लेकिन वो मेरी बात को बिल्कुल नहीं सुन रही थी। हंसते हुए अब अपना पैर मेरे सीने पर रख दिया था और अपना पैर पर दबाव लगाने लगी थी और मेरे सीना दर्द से बेदम होने लगा। बहुत तेज दर्द मेरे सीने से उठने लगा था उसके दबाव के कारण, पैरों के। थोड़ी देर में मुझे वो दर्द बहुत ज़्यादा महसूस होने लगा था। लग रहा था कि मेरी छाती फट जाएगी। मेरी आंखों से दर्द से आंसू निकल रहे थे और मैं उससे बोलता जा रहा था कि मेरी जान बख्श दो आप, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। मेरी बूढ़ी माँ मेरी रास्ता देख रही होगी, मैं मर जाऊंगा तो उसको देखने वाला कोई नहीं है। मैं जो मन में आ रहा था मैं उससे बोले जा रहा था ताकि दया भाव से मेरे को छोड़ दे, लेकिन
वो नहीं छोड़ रही थी। अपना पैर का दबाव अब छाती से हटा करके उसने मेरे गले पर रख दिया। अब मेरे गले को अपने पैरों से दबाई जा रही थी। अब मेरा तो अब सांस घुटने लगा था। एक पल ऐसा आया कि मेरी आंखें एकदम अंधेरा छा गया था। अब फिर मुझे लगा कि मेरी दम निकल गया है। मैं बेहोश हो गया था। उसके बाद मुझे मालूम नहीं कि उसने मेरे साथ में क्या किया है। जब मेरी आंख खुली तो उसी जगह पर मैं नीचे जमीन पर गिरा हुआ था और दो लड़के जो हमारे ही मोहल्ले के थे वो मुझे उठा रहे थे। मेरी आवाज़ नाम देके, विमल विमल क्या हुआ, तुम इस जगह पर क्यों सो रहे हो? क्या तुम मद खा के आए हो, दारू पी के आए हो? बोलो बोलो, इस जगह पर तुम रोड पर क्यों पड़े हुए हो? मैंने देखा कि मैं अब सही सलामत हूँ। गले में दर्द भी हो रहा था, छाती में भी दर्द हो रहा था, लेकिन वो चुड़ैल मुझे अब नजर नहीं आई। वो हाँ, हमारे पड़ोस वाले लड़के वहाँ पर खड़े जरूर नजर आए। अब मैं जल्दी से उठ करके कहा, भाई मेरे साथ में ऐसी ऐसी घटना हुई है इसी जगह पर। लेकिन वो लोग तो जो दो लोग थे हमारे मोहल्ले के, वो कहने लगे, हमने तो किसी लड़की, किसी औरत को, किसी चुड़ैल को देखा नहीं। हम जब ट्रेन से उतर के आ रहे थे तो तुम इसी रोड पर, इसी जगह पर तुम गिरे हुए मिले। मुझे लगा कि तुमने आज कोई दारू वारू तो नहीं पी ली है, मुझे ऐसा ही महसूस हुआ था और तब हम तुम्हें उठा रहे थे। क्या बात है, तुम जो बोल रहे हो सही बात है? मैंने बोला, हाँ भाई बिल्कुल मैं सही बात बोल रहा हूँ। वो कह रही थी चुड़ैल कि उसकी नज़र मेरे ऊपर में कई दिनों से लगी हुई थी। वो मेरे शिकार पर थी कि जिस दिन मैं अकेला हूँ तो वो मुझ पर हमला कर सके। और आज जो हमारे साथ में मेरे मोहल्ले का लड़का जाता था काम पर, वो छुट्टी कर लिया था और इसलिए मैं अकेले आज हो गया था। अब हमारी बात सुनकर के वो लड़के भी डर चुके थे और कहने लगे, भाई देखो यहाँ पर ज़्यादा देर रहना ठीक नहीं है, अब हम लोग अपने घर की तरफ चले। अब फिर हमने वही किया था। घर पहुंचा तो मम्मी मेरी बाट देख रही थी, दरवाजे पर ही बैठी थी। मेरी हालत देख करके वो चिल्ला पड़ी, अरे बेटा तेरे साथ में क्या हुआ, तेरा ऐसे कैसा हालत हुआ पड़ा है? मेरी माँ बोल रही थी कि मेरे चेहरे पर बहुत सारे नाखून लगे हुए हैं, चीरा सा लगा हुआ है। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं माँ को सारी बात बताया कि माँ मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ है। माँ मेरी बात सुन करके एकदम डर सी गई थी, घर में ले गई। अब मुझे बोली, बेटा तू चल बाथरूम में चल, मैं तुझे पवित्र करूँगी, नहलाऊंगी। अब मैं माँ की जो कह रही थी मैं वो ही काम किया। मुझे भी अंदर में बहुत डर था ताकि वो चुड़ैल कहीं मेरे अंदर ना आ गई हो। मेरा शरीर वैसे ही भारी भारी सा लग रहा था। माँ ने मुझे नहाने को बाल्टी दिया, लोटा दिया, मैं उसमें पानी भरा और फिर माँ ने पूजा घर से गंगा जल ला करके और उस पानी की बाल्टी में डाला और तब बोली, बेटा अब तुम नहाओ। नहा करके और तब हमारे पास में आओ मंदिर घर में। माँ मेरी पूजा करती थी, बहुत भगवान पर, काली माँ पर आस्था रखती थी, बहुत मानती थी। सुबह भी पूजा करती थी और संध्या के समय भी काली माँ की आरती करती थी। मैं नहा धो करके, कपड़े बदल करके अब मंदिर घर में पहुंच गया था। माँ पूजा कर रही थी, काली माँ का गुणगान कर रही थी, मंत्र बोल रही थी। अब मैं वहाँ पहुँच गया तो बोली, बैठ जाओ, इशारे से। मैं भी माँ के चरणों में बैठ गया था और मेरी माँ कुछ तांत्रिक क्रिया सा, मंत्र सा जो पढ़ा करती थी हमेशा, वैसे ही पढ़ रही थी और मेरे सर पर फूंक मार रही थी। ऐसा उसने कई बार किया था। आज जो मेरा शरीर भारी भारी सा लग रहा था, अब मुझे बिल्कुल हल्का सा महसूस होने लगा था उस माँ के क्रिया से। अब कुछ देर के बाद माँ बोली कि ठीक है बेटा अब चल, अब तो माँ का आशीर्वाद से बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वो चुड़ैल का साया तेरे ऊपर कभी नहीं आएगा। अब चल तू खाना खा ले बेटा, मैं तेरी राह देख देख करके थक चुकी थी। अब मुझे दिल में अंदेशा हो रहा था कि मेरे बेटे के साथ में
कुछ गलत ना हो। ऐसा मेरे साथ में शाम से ही मेरी आंख फड़क रही थी। अब मुझे अंदर से कोई आवाज़ आ रही थी कि तेरे बेटा आज खतरे में है। शायद ये काली माँ मुझे मेरे मन के अंदर में बोल रही थी। मुझे तो ऐसा ही महसूस हुआ था। चल बेटा, आगे से ध्यान रखना कि रात के टाइम में जब तू अकेले हो ना तो स्टेशन पर रुक जाना, और जब और कोई यात्री अपने मोहल्ले की तरफ आए तभी तू आना। आ तू कोशिश कर कि देर रात वाली नौकरी तू छोड़ दे, आ तू दिन वाली कोई नौकरी पकड़ ले। माँ ने जो बात बोली थी मैंने उसको अब गांठ बांध लिया था। हाँ, वो दिन जो रात वाली नौकरी थी मैं उसको अब छोड़ दिया था। अब मैं सुबह सुबह ही जाता था और शाम तक मैं अपने घर पर पहुंच जाता था, और इसके बाद मेरे साथ में ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। तो दोस्तों, ये थी बिमल जी की अपनी आप बीती। और दोस्तों, आपके पास भी ऐसी कोई अनुभव है, कोई ऐसी घटना है जो आपको याद हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने डाली हुई है जो बेहद आपको पसंद आएगी। चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार उन चैनल पर विजिट कीजिए, उन कहानियों का भी मज़ा लीजिए। और दोस्तों, मेरे इस चैनल को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।